डोली 50 की है, डोली 60 की है, डोली 40 की है। आप लोगों ने ये बात क्या कह के मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है। क्या आप लोगों को पता है कि डोली मुझसे एक दिन बड़ी और डक्की भाई से एक दिन छोटी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो डक्की भाई से पूछ लो। और मजे की बात ये लोग वाकई मेरे से आके पूछ रहे हैं यार मैं तुम लोगों को वेला लगता हूँ या डोली को मैं अपनी छोली में लेके बैठा हूँ कि मुझे उसकी एज का पता होगा। डोली 16 की है, बेशक डक्की भाई से पूछ लो। चलो डोली छोली शोली जो भी है ये मेरे से अगर साल छोटी भी है उस हिसाब से तो मैं 17 साल का हुआ। लेकिन ऐसा मत कहो कि डोली 50 की है, डोली 60 की है। मैं तो जब भी डोली को देखता हूँ मुझे तो वो सोना से ज्यादा की लगती ही नहीं। तो प्लीज ऐसा मत कहें, मेरा दिल मत तोड़ें। तो आप भी मेरा साथ दें। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर बेशरम आदमी। सबसे पहले तो मैं तुम सबसे माफी चाहता हूं कि मैंने पूरे 2 महीने के बाद यूट्यूब के चैनल का पासवर्ड याद किया। तो भाई देखो बीच में ना थोड़ा सीन ऑफ हो गया है, कोरोना वोरोना भी हो गया है, लेकिन नाउ आई एम बैक। आ गया लेकिन अब बैक के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा रोस्ट करने के लिए। एक तो पैंच सारे दोस्त ही करके बैठ गए हैं, ना किसी से कोई फड्डा हो रहा है मेरा, ना किसी को रोस्ट कर सकता हूँ। हर टिकटॉकर का मैसेज आया होता है मुझे इंस्टा पे, हेलो डक्की भाई कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड कंटेंट। इनको लगता है कि मैसेज मुसेज करके दोस्ती डालेंगे तो फ्यूचर में मैं इनकी गांड नहीं मारूंगा। सारे लॉलीपॉप मुंह में डालने के चक्करों में। खैर मैंने स्टोरी वगैरह भी डाली ही, ट्वीट भी किया था कि एक स्टूपिड सी वीडियो आ रही है। ये वो वाली वीडियो नहीं है, उस स्टूपिड वीडियो को थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि 2 महीने दोबारा ब्रेक लेने की जगह एक्टिव हो जाता हूं और कोई स्टोरी टाइम वीडियो ही बना लेता हूं। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया? थोड़ा बहुत चुतियापे का कंटेंट भी मैंने ढूंढ के रखा हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रोस्ट करने के लिए, जो हम फिर कभी बनाएंगे। खैर ये स्टोरी है जी मेरे स्कूल लाइफ की। एक्सपेल मार दिया पैंचो प्रिंसिपल ने। चलो जी कहानी खत्म, बाय खत्म। मर गया मादर। आई एम जस्ट किडिंग भाई, आगे सुनो। स्कूल में ना बड़ा चुपचाप रहने वाला शरीफ सा बच्चा हुआ करता है मैं। चल झूठा। थोड़े से ही 1-2 दोस्त हुआ करते हैं, बाकी जो बैक वेंचर वाले लौंडे थे बहुत बुंड लेते थे मेरी पूरी क्लास में। अक्सर मेरी सीट के नीचे पिन रख देते थे कि मैं जैसे ही बैठूं तो सीधा बुन में चुभे। कभी खड़ा होऊंगा और बैठने लगूंगा तो कुर्सी पीछे कर देंगे। एक तो इनका डेली का होता था पुक्के पैंच लंच खा जाते थे मेरा। सादा सा अंडा स्लाइस लेके जाता था मैं घर से, इन्होंने वो भी खा जाना था। कभी कभी अम्मी गलती से 20 रुपए दे देती थी कि कैंटीन से चिपस चुपस खा लेना, वो भी बड़ी मुश्किल से छुप के खाने पड़ते हैं क्योंकि इनको स्मेल आ जाती थी जैसे ही मैं चॉकलेट चिप का पैकेट खोलता था। खैर ये जो बैक बेंचर्स पैनियों का जो ग्रुप था ना, इनमें से एक लड़के का नाम था खलील भट्टी। बहुत ही लानता है जो एलेक्स भट्टी की बात ही नहीं हो रही, वैसे तो वो भी लाना है। खैर वो था खलील भट्टी। काफी देर से मेरी क्लास में था, 3-4 सालों से हम लोग क्लास फेलो ही थे। मैं ना इसे बहुत तंग आ चुका था क्योंकि लंच छीन के ये खाता था हमेशा मेरा। चलते चलते इसने पैंच बालों में चिंगम लगा देनी, बुंड पे चुपेड़े मार के भाग जाना। अब एक दिन फुल गर्मी का वक्त था, ब्रेक हुई भी थी। मैं ना पेप्सी की बोतल लेके जा रहा, कैंटीन से खरीदी ही मैंने नई कॉरिडोर से गुजर रहा, पीछे से आ गया जी खलील भट्टी। उसने मेरे से पेप्सी की बोतल छीनी और मुंह लगा के पीनी शुरू कर दी। अब एक तो पैंच उससे स्मेल आ रही इतनी गंदी पसीने की, ऊपर से पूरे मुंह पे और होंठों पे उसका पसीना लगा हुआ, और मेरी बोतल पी गया। मुझे इतनी तप चढ़ी, मैंने इसको कॉलर से पकड़ा, जितनी बुंड में जान थी साड़ी लगा के उसको शीशे की दीवार पे मारा। अब हमारे स्कूल में एक बाथरूम था बाहर वाली साइड के, जिसकी ना ग्लास वॉल थी, एंट्रेंस उसकी शीशे की थी, मतलब शीशे का था वो बाहर से। ऐसे नहीं कि मतलब आप लोगों को हगते हुए देख सकते हो शीशे के थ्रू, लेकिन मतलब जहाँ पे हाथ वगैरह धोते हैं उसकी दीवार जो है वो शीशे की थी, दरवाजा भी शीशे का था। इतनी जोर से मैंने उसको शीशे पे उठा के पुश किया कि वो शीशा गिर के टूट गया, टुकड़े हो गए बहुत सारे। अब जाहिर है मैंने भी बड़ी जोर से धक्का दिया तो मुझे नहीं पता कि शीशा टूट के गिर जाएगा, तो मैं भी ना अपने हाथों के बल गिर गया शीशे के साथ, जिसकी वजह से कुछ कट वगैरह लग गए शीशे के मेरे हाथों में और खून निकलना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा खून निकला। खलील भट्टी की भी काफी बुंड हो चुकी थी, उसके भी हाथों से खून निकला, उसके तो बल्कि बाजू और टांगों से भी निकल रहा खून वो निकल रहा काफी ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रख के मुक्का मारा उसके माथे पे। अब आसपास जितने भी लड़के लड़कियां थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई तमाशा हो रहा है, मतलब होता है ना, मतलब शोर मचा दिया। वो बत्ती भी आती है तो लोग वो करना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स टीचर था ना वो आ गया, उसने सीटी बजानी शुरू कर दी करके। स्पोर्ट्स टीचर आ गया जी, उसने फड्डा चुराना शुरू कर दिया। मैं काफी काम हो गया, मैं ना बिल्कुल सीधा ना करा हुआ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था उसको। लेकिन खलील भट्टी तो जो मतलब शर्टें फाड़ने पे आया हुआ था, मतलब वैशी हो गया पूरा, गालियां दे रहा हो और मतलब पता नहीं जान से मार दूंगा, मतलब ये नहीं होता, मतलब कुत्ते ही हो जाते जिस तरह वो हो गया। ओवर एक्टिंग शुरू कर दी, पौंकना शुरू कर दिया एक तरह से। खैर वो जो स्पोर्ट्स का टीचर था ले गया जी हम दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस। अब मैं एक आपस की बात बताऊं, क्या ठंडा ऑफिस था उनका। हमारी क्लास में इतनी गर्मी हुआ करती थी, बाहर उससे भी गर्मी हुआ करती थी। वो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल के ऑफिस गए, मजे ही आ गए। खैर मेरी बड़ी गांड फट रही कि भाई कहीं शिकायत वगैरह ना लगा दें, घर वालों तक पहुंच जाएगी, मजीद बुंड होगी, मसला हो जाएगा। प्रिंसिपल ने जी पहले हम दोनों की बात सुनी। मैं तो खैर चुप करके उनको स्टोरी सुनाई कि यार इस तरह से मुझे तंग कर रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब बहुत काम होके कहा। उसकी जब बारी आई उसने दोबारा वैसी हो गया। खलील भट्टी भाई साहब लगे हैं मेरी, इससे मुझे मारा, इससे मेरा जान निकाल दिया, इससे मेरा खून निकाल दिया, ये देखो, मतलब उसने ना मतलब रंडी रोना शुरू कर दिया एक तरह का। खैर मैं चुप रहा, मैं खड़ा रहा एक तरह से। प्रिंसिपल ने लगा दी जी घर कॉल लगा दी पेओ को। अब अब्बू काम से गए हुए थे तो अम्मी आ गई उनकी जगह, खलील भट्टी की भी अम्मा आ गई। हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे, अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। तो जब अम्मी बाहर आई तो कहती जी आपको स्कूल से निकाल दिया एक हफ्ते के लिए। काफी फट गई थी मेरी, लेकिन हम दोनों को निकाल दिया, खलील भट्टी भी और मैं, दोनों एक हफ्ते के लिए स्कूल से एक्सपेल। मेरी जिंदगी बड़ी परेशानियां हो गई, बड़ा परेशान हो गया ते मैं खुदकशी करने का मुकाम हो गया यार। मेरी जिंदगी की सी ते मैं की आ गया, मैं बड़ा अपने परेशान जिंदगी कर ला पिया। घर वापस आ गए, घर वाले भी बात नहीं कर रहे। मैं भी शर्म के मारे कमरे में ही बैठा हुआ था, चुप के बात ही नहीं कर रहा किसी से। दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं घर के बाहर पूछने, हाल चाल पूछने के भाई हुआ क्या है। उनको भी मैं खिड़की से इशारा करके भगा देता था। फोन वोन था नहीं अब उस दौरान की व्हाट्सएप पे मैसेज करता फिरे कोई। खैर एक दो दिन गुजरे, घर वालों ने बात नहीं की, मैंने भी किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद ना जुमा था। अब जुमे की नमाज पढ़ने में गया, पढ़ के जब मैं वापस आ रहा ना तो 2 लड़के आए मेरे पास। कहते यार भाई जरा बात सुनना एक सेकंड। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता यार इधर साइड पे आना। वो मुझे साइड पे कहीं पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा आप इधर ही बता दो कि क्या बात है। उसने पैंट इतनी जोर से धक्का दिया, मैं गिर गया। उन दोनों ने मेरे ऊपर चढ़ के इतनी कुट लगाई जा रहे और गली के नुक्कर पे खड़ा हुआ खलील भट्टी वो भी आ गया, उसके साथ एक और लड़का, यानी कि टोटल 4 लड़कों ने मेरा गैंग बैंग कर डाला। पैंट इतना कुटा। अबे मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि भाई मुझे जब कुट पड़ती है मुझे ऐसा इतनी दर्द होती नहीं है बॉडी में, लेकिन उस दौरान 4-5 दिन तक मेरी हड्डियां दर्द ही होती गई भाई। बहुत कुट लगाई भाई, बहुत कुट लगाई, वो भी गुस्से से कुट लगाई। मैं बस उल्टा लेटा हुआ था, सर पे हाथ रख के ना मैं बस लेटा हुआ था कि भाई लगा लो भाई जितनी कुट लगानी है। मैं उठ नहीं पा रहा, मैं बस अपना मुंह बचा रहा और कुछ अपने वीक पॉइंट्स बचा रहा। ये ना वो पैंजो टट्टों में ठुड्डा शुड्डा मार दे अगले दिन, बच्चा ही ना हो मेरा, तो वीक पॉइंट्स में बचा रहा। लेकिन बहुत कुटा उन्होंने, टांगों पे, बॉडी पे, सर पे भी। सर वैसे कवर किया था मैंने हाथ से, लेकिन मारा बहुत ज्यादा। अब जो लोग आसपास जुमा पढ़ के वापस जा रहे हैं ना, उनमें से आए कुछ लोग भाग के, उन्होंने फड्डा शड्डा छुड़ाया, लड़ाई वगैरह छुड़ाई और कहा बेटा भाई आप घर जाओ, मुझे मतलब भेज दिया। उनको रोक रहे, उसने भी मतलब अलहदा चीखे मारनी शुरू की, तू मुझे जानता नहीं, जान निकाल दूंगा तेरी। मतलब उसने अलहदा अपना रंडी रोना शुरू किया था। पता लगा वो खलील भट्टी का बड़ा भाई था। बंदे ले आया खलील भट्टी पैंट। मतलब एक चीज हो गई भाई, भूल जो ठीक है, एक्सपेल हो गए भाई, उसको बदले लेने हैं। अच्छा खैर मैं रोते रोते घर वापस आया, बड़ा रो रहा मैं। घर में मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा मैं घुस गया अपने कमरे में, बैठ गया। खैर दर्द होती रही बॉडी पे। 4 दिन बाद वापस स्कूल खुल गए। अच्छा जब मैं स्कूल गया ना तो खलील भट्टी एब्सेंट था। मैंने कहा चलो नहीं आया होगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तब भी एब्सेंट था। पता लगा उसके घर वालों ने उसका स्कूल ही चेंज करवा दिया है। यकीन मानो हीरो बन गया मैं अपनी पूरी क्लास में। उस दिन के बाद से शायद ही किसी ने कोई पंगा लिया हो मेरे से स्कूल में। अच्छा ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये स्टोरी जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये आज से कोई 9-10 साल पुरानी स्टोरी है। क्लास 5 में था या 6 में था, लेकिन बहुत पुरानी स्टोरी है। मैं कसम से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। 1.5 साल पहले ना मैंने एवी शुगल में जिम ज्वाइन किया है, जो मैंने छोड़ दिया बाद में ऑब्वियसली, लेकिन शुरू किया है मैंने। मुझे खलील भट्टी वहां पे मिला। वो आया, उसने सेल्फी ली है, छोटी मोटी बातें की हैं, ठीक है, और चला गया। ठीक है मैं घर गया हूं। अब मैं स्नैपचैट वगैरह मैं यूज नहीं करता, लेकिन मेरा एक दोस्त है, हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था स्कूल का ही, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड की। उस खलील पैंट ने स्नैपचैट पे सेल्फी की स्टोरी लगाई हुई, ऊपर कैप्शन लिखा हुआ बडीज फॉर लाइफ। मेरी गांड फट गई फैन। अच्छा वो जब मुझे मिला है तब भी बड़ा चिल था। जिम में जब मिला है ना, मतलब दोस्तियों वाली हरकतें करा, जैसे ना पता नहीं बहुत पुराना मेरा कोई दोस्त होता है, यूट्यूबर बन चुका था ना मैं, तब टट्टे भी तो मुंह में डाले हैं ना फैन को। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। खलील भट्टी तेरी खुश में लगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 1.5 लाख लाइक्स चाहिए। स्टोरी टाइम वीडियो है तो मैं सिर्फ 1.5 लाख रख रहा हूँ, ऐसे जितना भी कोई इतनी औकात से बाहर नहीं जा रहा, मुझे पता है भाई। स्टोरी टाइम वीडियो है, स्टोरी टाइम वीडियो में हम हल्का ही रखते हैं हाथ, ठीक है। तो 1.5 लाख के चक्करों में कंजूसी नहीं करनी तुम लोगों ने। और सब्सक्राइब करो भाई बेल आइकन के साथ। वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि 16 जून से 22 जून तक अपने इन्विटेशन कोड से दोस्तों को इन्वाइट करने पे
स्नैक बहुत सारे प्राइसेस दे रहा है। स्पेशल रिवॉर्ड सुजुकी ऑल्टो कार और टॉप 3 को दिए जाएंगे आईफोन 12 और फोर्थ प्राइस 100th कैश रिवार्ड। मेरा इनवाइट कोड है 40750808 तो इसको यूज करना मत भूलना। नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया होगा और तुम लोग अपना कोड भी बना सकते हो, क्योंकि वैसे ही अभी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर जो डिसलाइक करेगा उसकी खड़ा रह के गांड मार दूंगा बहुत। Wake the fuck up, bake me some brownies। दूध की ब्राउनी में घास भी डाल दी, हम वो काम नहीं करते जिसमें डाउनी। हक में मांग लू ये समझते डाउरी है, ये इनके लैब है, इनका लैब है। पुशिंग अंडरग्राउंड अप इनको लैब है, इनका लैब है, इनकी लैब है, इनके लब है, इनके मेरे सामने अब इनके लब है। मिस्ट्री के कैसे इनकी पिस्ती हो भाई, मैं तो मिस्टी मिक्सिंग ड्रिंक शिप्सी मिस मा मिस मी फ्लोज अ फकिंग विजरी मुझसे दूंगा बंदी गिरी डैम इट्स अ मिस्टी। ये झुंड में आ गया ब्लू में किसकी मेरी साइड